हेलो बच्चों, आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते हैं? आप लोग अच्छे बच्चे हैं? क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस किया कीजिए। क्वेश्चन केवल थ्योरी देखकर छोड़ देने से आपको समझ में नहीं आएगा। उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप 100% उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कई टाइप्स का क्वेश्चन मैं करा रखा हूँ। आज की क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ का कंबाइंड किस तरह से अफेक्टेड होता है रेट लॉ इक्वेशन, उस पर मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी का ही कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद बाहर का भी क्वेश्चन जो सीबीएसई वगैरह में बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है वो सब भी मैं कराऊंगा। ओके, तो देखिए 4 पॉइंट एनसीईआरटी का 4.9 नंबर क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 4.9 नंबर क्वेश्चन है, वही मैं कराने जा रहा हूँ। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर इन ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर इन बी के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर है। ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, अब बी के रेस्पेक्ट में कौन सा है? सेकेंड ऑर्डर। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आपको लिखना है। रेट लॉ इक्वेशन जो होगा वही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, वही लिखना है। हाउ इज रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग? हाउ इज रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग? द कंसंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स 3 टाइम्स। मीन्स बी के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करना है, तब कितना टाइम्स रेट अफेक्टेड होगा? जब बी के कंसंट्रेशन को क्या करेंगे हम लोग? 3 टाइम्स करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स रेट अफेक्टेड? How many times rate affected? How is the rate affected when concentration of both A and B are double? A और B दोनों के concentration को जब हम लोग डबल करेंगे तब कितना टाइम्स रेट अफेक्टेड होगा वो आपको बताना है। ओके, इसी को मैं बारी बारी से देखिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहले हिंदी में भी लिख देता हूँ क्वेश्चन। 4.9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए के प्रति अभिक्रिया, ए के प्रति अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की है, और बी के प्रति द्वितीय कोटि की है, द्वितीय कोटि की है। ए नंबर कह रहा है वेग नियम समीकरण लिखें। वेग नियम समीकरण लिखें, वेग नियम समीकरण लिखें। सेकेंड नंबर कह रहा है अभिक्रिया का वेग कितना गुना होगा? अभिक्रिया का वेग कितना गुना होगा, कितना गुना होगा जब B का सांद्रण, जब B का सांद्रण तिगुना किया जाए। अभिक्रिया का वेग कितना गुना होगा जब B का सांद्रण तिगुना करेंगे, और अभिक्रिया का वेग कितना गुना होगा? लास्ट पार्ट देखिए कह रहा है अभिक्रिया का वेग कितना गुना होगा जब ए और बी की सांद्रता दुगुनी की जाए। ए और बी की सांद्रता क्या कर दी जाए? ए और बी दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को जब हम डबल करेंगे तब रेट कितना टाइम्स होगा? अभी तक मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, अब देखिए मैं इसको सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, ए के प्रति प्रथम कोटि की है रेट लॉ। पहला पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट कैसे हम लोग लिखेंगे? ए के प्रति प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसका जो फर्स्ट रहा है रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन होगा रेट इक्वल टू के
क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है तो ए पर पावर 1 दे देंगे, ए पर पावर कितना दे देंगे 1। अब बोल रहा है बी के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है तो बी पर पावर 2। यही हो गया रेट लॉ इक्वेशन। रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू होता है के, यदि बोले ए के रेस्पेक्ट में, ए के प्रति, यदि बोलता है ए के रेस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर है तो ए पर पावर 3, बी के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है तो बी पर पावर 2। ओके, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेगा, इसी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यदि बोलेगा दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + 2 5 हो गया, अभिक्रिया की कोटि 5। इसमें यदि बोलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यदि इसमें बोलेगा, अभी नहीं पूछ रहा है बट मैं बता, 1 + 2 3 हो गया, थर्ड ऑर्डर है। ओके, ऐसे ही हम लोग रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं, वो गिवन रहेगा कि ए के रेस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में कितना है, उस पर उतना पावर दे देंगे, रेट इक्वल टू के दिस। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछता तो 1 + 2 कर देते, 3 आ जाता। अब इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है, इसको हम देखिए R1 मान लेते हैं, ये R1 हो गया। इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स रेट अफेक्टेड व्हेन concentration of B becomes double, B के becomes triple, concentration of B becomes triple, B को क्या करने बोल रहा है, ट्रिपल करने के लिए। अब B के कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स करना है, 3B करना है, B के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना है, 3 टाइम्स करना है। तो इस इक्वेशन में देखिए मैं पुट कर देता हूँ, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा K A पर पावर 1, अब B के जगह पर रखेंगे 3B, 3 पर पावर 2। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को आप बाहर कर लीजिए, 3 पर स्क्वायर कितना होगा 9, 3 पर स्क्वायर बाहर कर लिया, K A पर पावर 1 और यहाँ B रह जाएगा, 3 को केवल बाहर किया, B पर पावर 2, इसको बाहर कर लिया केवल, ये कितना हो जाएगा 9 K A पर पावर 1 अब B पर पावर 2। अब देखिए यहाँ 9 और इसको हटा देते हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है R1 है। कितना टाइम्स हो गया R2, 9 टाइम्स हो गया, रेट कितना हो गया 9 टाइम्स हो गया, 9 गुना हो गया रेट। जब आप B के कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स कीजिएगा, 3 गुना कीजिएगा तो रेट 9 गुना हो जाएगा। ओके, ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा गया है पूरा एक्सप्लेन करके इस तरह से लिखेंगे। ओके, ये सेकेंड पार्ट था। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए बताने जा रहा हूँ। थर्ड पार्ट क्या कहता है, आपने कॉपी किया होगा। थर्ड पार्ट कह रहा है देखिए ए और बी दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कह रहा है, ए और बी दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने बोल रहा है। थर्ड पार्ट में ए का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स करने बोल रहा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी 2 टाइम्स करने बोल रहा है, 2B। इस दोनों का वैल्यू यहाँ पर रखिए आप, R3 इक्वल टू हो जाएगा K 2A पर पावर 1 2B पर पावर 2। अब देखिए 2 पर पावर 1 ये बाहर कर लीजिए, 2 पर पावर 1 ये बाहर कर लिया, K A पर पावर 1 इसको ही बाहर कर लीजिए, 2 पर पावर 2 B पर पावर 2। ओके, सेपरेट करते हैं पावर, तो ये हो गया 2 2 जा 4 8 हो गया, 8 इंटू के ए पर पावर 1 बी पर पावर 2, तो ये 8 और इस पार्ट को यदि हम हटाते हैं तो ये R1 है, 8 टाइम्स हो गया। कितना गुना हो गया 8 टाइम्स हो गया, आपका रेट 8 गुना हो गया। रेट कितना गुना हो गया 8 गुना हो गया। जब ए और बी दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को आप डबल कीजिएगा तो रेट 8 गुना हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप, इसको कॉपी कर लीजिए। 4.9 आपने कर लिया, देखिए 4.10 वगैरह पहले ही मैं करा रखा हूं। देखिए इस टाइप का और क्वेश्चन है आपके बुक में, जैसे 4.6 नंबर बहुत आसान, यदि ये आप कर लिए 4.6 भी बहुत आसान है, वो भी कर सकते हैं। देखिए 4.6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
4.6 मैं शॉर्ट में देखिए लिख देता हूँ। 4.6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ए रिएक्शन इज ए सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। किसी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ए रिएक्शन इज ए सेकेंड ऑर्डर। ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। किसी रिएक्टेंट यहाँ नहीं दे रखा है। हाउ मेनी टाइम्स रेट अफेक्टेड, हाउ मेनी टाइम्स rate affected, how many times rate affected on increasing concentration, on increasing concentration of reactant, concentration of reactant A नंबर में डबल करने बोल रहा है, और सेकेंड नंबर में बोल रहा है रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस टू हाफ। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कोई रिएक्शन जो है सेकेंड ऑर्डर है। कोई रिएक्शन कितना ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर है। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कोई रिएक्टेंट मेंशन नहीं है। ओके, ए बी सी आप जो ही लेना है। बोल रहा है कि जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आप दुगुना कीजिएगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दुगुना करेंगे तो रेट कितना गुना होगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जब आधा कर देंगे, घटाकर आधा कर देंगे, तब कितना गुना होगा? ओके, तो रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? के मान लेते हैं सपोज दैट ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और ये कौन सा ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ए प्रोडक्ट में जा रहा है और बोल रहा है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यदि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे? के और ए पर पावर 2। आप कुछ भी बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। ए पर पावर कितना हो गया? 2 हो गया है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, समझ पा रहे हैं आप? अब इसी में चेंजिंग करना है। यहाँ मेंशन नहीं था ए और बी, तो हमने ए लिया केवल। अब देखिए पूरा मुझे मिटा के फिर एक बार डबल करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डबल कर देंगे और सेकेंड पार्ट में हाफ कर देंगे। देखिए मैं इसको सॉल्व, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। इसका फर्स्ट पार्ट रेट इक्वल टू के ए पर पावर 2। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करना है। ए के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना है? डबल करना है, दुगुना कर देना है। अब इसको डबल करके, ये R1 था मेरा, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? के 2A पर पावर 2, 2A पर पावर 2। ये पावर को बाहर कीजिए, 2 पर पावर 2 के A पर पावर 2। ये 2 पर पावर 2 कितना हो गया? 4 हो गया। इसको हटा के R1 कर देते हैं। ये देखिए ये पूरा पार्ट किसके इक्वल है? R1 के इक्वल है। 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। रेट कितना गुना हो गया? जब ए के कॉन्सेंट्रेशन को आप डबल कीजिएगा तो रेट कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। रेट कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट पार्ट था। देखिए सेकेंड पार्ट ए के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहा है? हाफ कर रहा है। ए के कॉन्सेंट्रेशन को बोल रहा है रिड्यूस्ड करके हाफ कर दीजिए। ए के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करने बोल रहा है, तब ए के जगह पर हाफ ए रखेंगे हम लोग। ए के जगह पर क्या रखेंगे? ऊपर वाले रिएक्शन में देखिए R3 इक्वल टू हो जाएगा के ए के जगह पर हाफ स्क्वायर। यहाँ कितना है देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2, 1/2 पर स्क्वायर के ए बच गया, ए पर पावर 2, 1/2 पर स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1/4, और ये R1 हो गया। ये पूरा कितना हो गया? R1 मीन्स ये 1/4 टाइम्स हो गया, इतना गुना हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं आप? ऐसे ही करेंगे, 1/4 टाइम्स हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन में भी
आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है कि फ्रैक्शन में जब दिया हुआ रहेगा तब उसको कैसे करेंगे। तो अब देखिए एक क्वेश्चन में जो सीबीएसई एग्जाम में बिहार बोर्ड में एक बार ही पूछा है, सीबीएसई में 2-3 बार पूछ रखा है। फ्रैक्शन में ऑर्डर दिया हुआ है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलता है निकालने, यूनिट ऑफ के निकालने बोलता है। तो कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको कॉपी किया होगा आपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सीबीएसई में पूछ रखा है आपको एग्जाम में, उसको सॉल्व करने जाओ। बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई वगैरह में पूछ रखा है क्वेश्चन, रेट इक्वल टू दे रखा है के ए पर पावर 3/2 अब बी पर पावर हाफ। ये रेट लॉ दे रखा है। इसका फर्स्ट पार्ट है राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने बोल रहा है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। और सेकेंड नंबर में बोल रहा है राइट द यूनिट ऑफ, राइट द यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट, राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के का यूनिट लिखना है आपको। के का इस इक्वेशन में के का यूनिट कितना होगा वो लिखना है। थर्ड नंबर में हाउ मेनी टाइम्स रेट अफेक्टेड, हाउ मेनी टाइम्स रेट अफेक्टेड on increasing the concentration of B डबल। B के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे कितना टाइम्स रेट अफेक्टेड होगा। फोर्थ नंबर में हाउ मेनी टाइम्स रेट अफेक्टेड when concentration of both A and B are double। जब A और B दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तब कितना टाइम्स रेट अफेक्टेड होगा, कितना रेट अफेक्टेड होगा, ये आपको बताना है। ये रहा क्वेश्चन, यही पूछ रखा है सेम है सीबीएसई में। बिहार बोर्ड में एक बार, सीबीएसई में 3 टाइम्स पूछ रखा है मिनिमम, ओके 10 ईयर्स में। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सब बारी बारी से आप खुद देखिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं। केवल मैंने ऑर्डर को जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा मैथ कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन लिखना पड़ता है। अभिक्रिया की कोटि लिखें। फर्स्ट नंबर कह रहा है अभिक्रिया की कोटि लिखें, अभिक्रिया की कोटि लिखें। सेकेंड नंबर कह रहा है वेग स्थिरांक का मात्रक इकाई लिखें। वेग स्थिरांक का मात्रक लिखें, वेग स्थिरांक का मात्रक लिखें। सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर में बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने बोल रहा है। देखिए थर्ड पार्ट कह रहा है रेट कितना गुना होगा अभिक्रिया का वेग कितना गुना होगा जब बी की सांद्रता को दुगुनी की जाए। बी की सांद्रता को क्या किया जाए, दुगुनी कर दिया जाए। अभिक्रिया का वेग कितना गुना होगा जब ए और बी दोनों की सांद्रता दुगुनी की जाए। ए और बी दोनों की सांद्रता को क्या की जाए, दुगुनी। यही क्वेश्चन है, देखिए इसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके
में भी आपने क्वेश्चन लिखा होगा। देखिए आप लोग अभी तक जो बच्चे समझ रहे हैं, शुरू से वीडियो देख रहे हैं, एक एक करके लेक्चर 1 से आप देखे जा रहे हैं, आपको 100% आ गया होगा। आप अपने से अभी तक सॉल्व कर लिए होंगे इस पार्ट को। ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, बारी बारी से हम पहले सॉल्व करेंगे। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? फर्स्ट पार्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पावर 3/2 है प्लस 1/2, 4/2 कितना आ गया? ये 2 आ गया। सेकेंड ऑर्डर का है, मीन्स ये रिएक्शन कौन सा है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और जब आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पता चल गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, तब सेकेंड ऑर्डर का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है यूनिट निकालने का तरीका? यूनिट ऑफ के इक्वल टू क्या होता है? मोल पर लीटर पर पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। इस तरह से निकालते हैं। एन किसको बताता है? यहाँ एन बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सेकेंड ऑर्डर का निकालना है, तो यहाँ 2 रख के, आपको पहले भी मैं सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सब ऑर्डर का मैं आपको निकालने बता रखा हूँ। यहाँ आप पुट करके आप खुद निकाल सकते हैं यूनिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए अब मैं इससे सेकेंड ऑर्डर का यूनिट निकालने जा रहा हूँ, रेट का। सेकेंड पार्ट है आपका, के का यूनिट कैसे होता है? के का यूनिट होता है मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। ये हो गया मोल पर लीटर, और एन का वैल्यू कितना रखेंगे? 2। जिस ऑर्डर का बोलेगा उतना वैल्यू रखेंगे, तो 1 माइनस 2 पर सेकेंड। ये हो गया मोल पर लीटर -1 पर सेकेंड। -1 यहाँ देखिए पावर +1 में है, और यहाँ कितना है? -1 इंटू हो जाएगा। ये आ गया मोल पर -1, -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा? +1 पर सेकेंड। ये किस ऑर्डर का हो गया? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट आ गया। ये यूनिट ऑफ के है, यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। ओके, समझ पा रहे होंगे आप? डाउट नहीं है? अब देखिए क्या कह रहा है, बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने बोल रहा है। बी के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कह रहा है? इसके अगले पार्ट में जो हम देखेंगे, बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल, थर्ड पार्ट में भी आप कॉपी कर लिए होंगे। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे? थर्ड पार्ट कंसंट्रेशन ऑफ बी के कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है? डबल करने बोल रहा है। तो आपको रेट इक्वल टू क्या दिया हुआ है? रेट इक्वल टू के ए पर पावर 3/2 अब बी पर पावर 1/2। ओके, तो के, अब बी के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 2b रखेंगे, उसको डबल करने बोल रहा है। तो ए को कुछ नहीं करने बोल रहा है, ए को सेम एज रखिए। ए 3/2, ये 3/2 है। अब बी के जगह पर रखेंगे 2b पर पावर हाफ। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को आप बाहर कीजिए, तो ये हो गया 2 पर पावर हाफ के ए पर पावर 3/2 अब बी पर पावर हाफ। तो 2 पर पावर हाफ क्या होता है? रूट अंडर होता है। 2 पर पावर आपको पता है, 2 पर पावर हाफ को ही बोलते हैं रूट, वर्गमूल जो बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया √2 के। इस पूरे को देखिए, इस पूरे को हटाकर हम R1 ले सकते हैं। इस पूरे को हटाकर ये वाला पार्ट ले सकते हैं, ये पूरा R1। इस पूरे को हटाकर हम R1 कर दिए, मीन्स R2 आपका कितना टाइम्स हो गया? R2 आपका √2 टाइम्स हो गया।
कितना टाइम्स हो गया, R2 आपका √2 टाइम्स हो गया। फटाफट कॉपी कीजिए। कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन को लेकर, कैसे इसको सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट, इसका एक पार्ट और बचा हुआ है जिसमें दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या करने बोल रहा है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने बोल रहा है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट में करने जा रहा हूं। ए और बी, ए का कॉन्सेंट्रेशन भी डबल करने बोल रहा है 2A, अब बी का कॉन्सेंट्रेशन भी डबल करने बोल रहा है 2B। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करके हम लिखेंगे। R3 इक्वल टू के, ए के जगह पर कितना रखेंगे 2A, 2A पर पावर 3/2, बी के जगह पर कितना रखेंगे 2B पर पावर 1/2। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो पावर वाला है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको बाहर कीजिए आप। यहाँ 2 पर पावर कितना है देखिए 3/2, 2 पर पावर 3/2। यहाँ देखिए कितना है 2 पर पावर हाफ इंटू 2 पर पावर हाफ के, यहाँ कितना बच गया a पर पावर 3/2, b पर पावर 1/2। ओके, तो R3 इक्वल टू, अब देखिए बेस इक्वल है, यहाँ 2 पर ही पावर है 3/2 1/2। बेस जब इक्वल रहता है पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। पावर को ऐड कर दीजिए 2 3/2 प्लस 1/2, इसको जोड़ दीजिए आप इंटू इस पूरे को। देखिए इस पूरे के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के बदले R1। शुरू में जितना मेरा रेट था, ये पूरा रेट कितने की इक्वल है R1। इसको मैं हटा रहा हूँ, अब ये पहले के जैसा है, ये पूरा सेम है इसके जैसा है, तो ये हो गया R1। तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर, ये 2 पर पावर कितना हो गया 2, R1 मीन्स 4 टाइम्स हो गया। रेट कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स हो गया, जितना पहले था उसका 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया 4 टाइम्स, 4 गुना। ओके, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। इस टाइप का देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे मैं 2-3 क्लास से केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर का मेन पार्ट है। और बोर्ड एग्जाम में चाहे बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हर साल छपा रहता है। 2 नंबर का कम से कम एक क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर रहेगा ही। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट निकालने के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, चाहे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, फ्रैक्शन ऑर्डर, किसी का भी दे सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 100% कमांड कीजिए, डेफिनेट क्वेश्चन है इस पर। ओके, तो आगे के क्लास में अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो गया पूरा। अब आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस है। ओके, तो आगे फिर हम कंटिन्यू करते जाएंगे। यदि आप नए हैं इस चैनल पर, अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। आप कैसे जुड़िएगा आपको पता है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक आते रहे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।